कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए आज अपनी इंग्लिश की क्लास है जिसमें मैं आपको आज डिफाइन करने जा रहा हूँ नाउन। आज मैं आपको डिफाइन करूँगा कि नाउन क्या है, इसके काइंड क्या है, इसके पार्ट क्या है। मैं आज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने का प्रयास करता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए नाउन, आप जानते हैं कि नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। हमने डेफिनेशन याद कर रखी है ऑलरेडी, लगभग सारे बच्चे जानते हैं कि द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। मतलब नाउन का मतलब ये होता है, तो द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ये डेफिनेशन है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बस आप इतना याद रखिए कि जो नाम है, नाउन का मतलब क्या हुआ? नाम। नाउन का मतलब नाम। जैसे हमने कह दिया राम, सीता, गीता, मुबारक, मोहन, ठीक है, तो ये क्या हो गया? नाम हो गया। तो ये क्या होता है? नाउन का मतलब नाम। या कभी कभी हम नाम नहीं लेते हैं, वैसे ही कह देते हैं लोग, कुत्ते, बिल्लियां, ठीक है, इस तरह से बात कर देते हैं। अध्यापक, ये सब किसमें आता है? नाउन में। तो अब आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन का मतलब कोई नाम, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आइए देखिए, मैंने यहाँ जो है डेफिनेशन लिख दिया है, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आप इजीली समझिए कि मतलब नाउन का मतलब क्या है। नाउन का मतलब क्या है? नाम। किसी भी चीज का जो नाम है उसी नाउन का मतलब नाम। हमने कहा मोहन, तो नाम हो गया। हमने कहा बच्चे खेल रहे हैं, तो जो बच्चे हैं वो क्या हो गया? नाउन हो गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ नाउन। अब हम आज ये पढ़ेंगे कि वैसे तो अंग्रेजी में 8 प्रकार के जो है नाउन है, लेकिन पहले हम आज 5 प्रकार के नाउन जो है वो आपको क्लियर करते हैं, समझाते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ नाउन देखिए, पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मैटीरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में डाल लीजिए, मैंने नीचे हिंदी भी सबकी बना दी है। पहला है कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा, चौथा है मैटीरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। अब देखिए मैं आपको आज समझाता हूं। सबसे पहले हम ये दो देखेंगे, कौन कौन सा, कि व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। हम आज ये देखेंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर क्या है, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कॉमन नाउन लिखा है यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेस और थिंग इन जनरल। जब हम सामान्य रूप से, जब हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, किसी चीज को सामान्य रूप से कह देते हैं, तो वो हो जाता है कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने कह दिया लड़का, हमने क्या कह दिया? लड़का। अब इस लड़का का मतलब हो गया कि कोई भी हो सकता है, कोई भी लड़का। जैसे लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब हो गया पूरे लड़कों की, या लड़का क्या हो गया? एक हिसाब से जाति हो गई, लड़कों की जाति। हमने कह दिया कुत्ता, हमने क्या कह दिया? कुत्ता। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। सामान्य रूप से हमने कुत्ता कह दिया, मतलब सारे कुत्ते उसमें आ गए, जो भी कोई भी कुत्ता हो सकता है उसमें, ठीक है। हमने कह दिया पहाड़, हमने क्या कह दिया? पहाड़। तो यहाँ पर कोई भी पहाड़ हो सकता है, वो माउंट एवरेस्ट भी हो सकता है, वो अरावली भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये होता है कॉमन नाउन। दोबारा ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन का मतलब है जातिवाचक संज्ञा। मतलब जब हम किसी समूह का, जैसे मान लिया कि लड़के हैं, तो हमने कह दिया लड़का, तो ये हो गया कॉमन नाउन। हमने कहा कुत्ता, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। और हमने कह दिया पशु, मतलब सारे जानवर, तो ये आता है कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन का मतलब क्या हो गया? इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है। मतलब हमने कह दिया, जब हमने कहा कि कुत्ता, इसका मतलब कोई भी कुत्ता हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाउन में हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को सामान्य रूप से कह देते हैं, वो होता है कॉमन नाउन। ठीक प्रॉपर नाउन भी इसी तरह से है। क्या होगा? यहाँ हमने कह दिया लड़का, तो ये हो गया कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन में अगर इसी लड़के को नाम से पुकार दे, हमने कह दिया रोहित, हमने क्या कह दिया?
रोहित। यानी जब किसी लड़के को हमने नाम से पुकार दिया तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। मतलब कुत्ता लिखा है, अभी कुत्ता हुआ कॉमन नाउन, मतलब पूरे कुत्तों का समूह हो गया, कुत्ता का मतलब ये हो गया आपका कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन में क्या होगा, अगर इसी कुत्ते का नाम लिख दें, यहां लिख दें टॉमी, अब टॉमी क्या हो गया, कुत्ते का नाम हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बात समझ में आई? दोबारा ध्यान दीजिएगा। जब हम सामान्य रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संबोधित कर देते हैं तो वो होता है कॉमन नाउन। जैसे मैंने कह दिया लड़के, मैंने कह दिया कुत्ते, मैंने कह दिया किसान, मैंने कह दिया अध्यापक, तो मतलब ये कोई भी हो सकता है, अध्यापक कह दिया तो कोई भी हो सकता है। लेकिन जब इन्हीं चीजों क्या होगा, इसी को हम व्यक्तिगत रूप से नाम दे देंगे। जैसे यूज टू नेम इंडिविजुअल, यानी जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी को पुकारेंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ लिखा है लड़का, लेकिन हम जब लड़के का नाम लड़का लिखा है तो क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन जब हम उसी लड़के को नाम से पुकार देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? कॉमन का मतलब सामान्य रूप से किसी भी चीज को पुकारना, लड़के, बच्चे, गाय, ठीक है। और जब हम क्या, ये हो गया कॉमन नाउन। और जब हम इसी चीज को उसके नाम से व्यक्तिगत रूप से पुकार देते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ये मैंने आपको समझाया कि जब मैंने कहा लड़का तो कोई भी लड़का हो सकता है, ये हो गया कॉमन नाउन। लेकिन जब हमने उसी लड़के को नाम से पुकार दिया, हमने कहा रोहित, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई आपको। कॉमन नाउन सामान्य रूप से किसी भी चीज को पुकार देना, पूरी जाति का वो जो है प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे हमने कह दिया लड़का, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, सामान्य रूप से कहा। और जब उसी लड़के को हम व्यक्तिगत रूप से पुकारेंगे, हम कह देंगे रोहित, तो वो लड़का जब लड़के को नाम ले लेंगे, किसी व्यक्ति का नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हमने कहा पहाड़, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ, मैंने कहा पहाड़, तो ये कॉमन नाउन हो गया। और अगर इसी पहाड़ का नाम यहाँ पर दे दें, हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अब आइए देखिए कलेक्टिव नाउन, तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। लिखा है कि रिफर्स टू ए सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ये केवल लोगों के, वस्तुओं के, पशु पक्षियों के झुंड को दिखाता है। जहां कोई चीज झुंड में होगी, जहां कोई चीज समूह में या ग्रुप में होगी, वहां पर हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन, मतलब समूह में। जैसे देखिए मैंने लिखा टीम, जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में 11 लोग खेलते हैं, तो जो 11 लोगों का झुंड हो गया, 11 लोगों का समूह हो गया, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। हमने कहा गुच्छा, अब चाबी का गुच्छा देखते हैं आप, उस गुच्छे में कितने कई चीजें होती हैं। या आप अंगूर का गुच्छा देखते हैं, उसमें कई अंगूर लटके हुए होते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा का मतलब है इसमें पूरा समूह दिखाया जाता है। जो चीजें इकट्ठा होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। जैसे हमने गुच्छा झुंड, जैसे भी चिड़ियों का झुंड ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है, तो जो चिड़ियों का झुंड है वो कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। वो कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। क्लियर हो गया होगा आपको। अब आइए चौथे पर, मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो वस्तुएं गिनी ना जा सके बल्कि उन्हें नापा जाता है। जिसको गिनी ना जा सके, जो अब गिन ना सके, वो क्या होता है, मैटीरियल नाउन। मैटीरियल का मतलब वस्तु, ठीक है, जिसको हम गिन ना सके बल्कि उसे तोल या नाप सके, वो होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है, द्रव मतलब क्या समझते हैं, तरल अवस्था में जो चीजें होती हैं। जैसे देखिए मैंने लिख दिया वर्षा, खून, तेल, रेन, ब्लड, ये सब क्या है, इसको हम गिन नहीं सकते, ये सब द्रव है, तरल अवस्था में है। तो ये हमारा हो जाएगा मैटीरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब जो चीजें गिनी न जा सके उन्हें हम केवल नाप सकते हैं। जैसे मिल्क माने दूध, कहीं क्या करते हैं, दूध आप लीटर से नाप लेते हैं। ऐसे ही वर्षा है, खून है, तेल है, पानी है, जो चीजें लिक्विड में है, ये हमारी क्या होती है, मैटीरियल नाउन होती हैं या द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। हमारा आखिरी है पांचवा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, मतलब क्या है, ये शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होती हैं, हम इसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वह चीजें आती हैं जिसको हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं और ना ही हम इसको छू सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन
ठीक है, हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ना हम इन्हें देख सकते हैं और ना हम इन्हें छू सकते हैं, हम इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, हम इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा हिंदी में। जैसे प्रेम, जैसे प्रेम, हम प्रेम को देख नहीं सकते, ठीक है, उसे महसूस करते हैं। जैसे दर्द, तो चलता है किसी को दर्द है तो दर्द दिखाई नहीं पड़ता है, दर्द को हम महसूस करते हैं। तो ऐसी चीजें जो जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, मतलब जिसको ना हम देख सकते हैं और ना हम छू सकते हैं, ऐसी चीजें जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो ये मैंने आज आपको पढ़ाया नाउन, और जो उसके 5 प्रकार हैं हिंदी और इंग्लिश में, मैंने ये डिफाइन करने की कोशिश की है, मैंने आपको समझा दिया है। एक बार इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और आप क्या करेंगे, होमवर्क के लिए आप ऐसे चार्ट बना लेंगे जिसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख लेंगे, और उसके नीचे 10-10 शब्द आप कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के 10-10 शब्द उदाहरण के रूप में लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के नीचे आप लिखेंगे एनिमल, फ्रूट, ठीक है, बॉय, गर्ल, इस तरह से। प्रॉपर नाउन में नाम, रोहित, लखनऊ, दिल्ली, ठीक है, यमुना, गंगा, इस तरह से लिख देंगे। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन और ऐसे ही मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये आपका होमवर्क है कि आप इसको पढ़ें, समझें, इसके बाद चार्ट बनाकर जो नाउन है उनका 10-10 एग्जाम्पल आप लिखें। थैंक यू।